हे हाय एवरीवन। हार्मोनिक पैटर्न्स में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आई होप आपके पैसे बन रहे होंगे और आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो आज का जो लाइमलाइट था उसने दो ही स्टॉक ने जस्ट मूव दिया। अगर आप देख सकते हो पॉलीकैब। अगर आप मेरे पहले की भी वीडियो जाके देखोगे तो इस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि हाउ टू ट्रेड पॉलीकैब और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव किया। जैसे आप इस तरीके से देखते हो तो हमेशा क्या होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे इसे रिट्रेस करने आता है, फिर इसके बाद वो मूव करता है। तो आप देखोगे अभी पॉलीकैब लगभग ये 5% रिटर्न दे करके यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। और इसके अलावा आप देखोगे गरवारे टेक भी अच्छा वर्क किया। इसके बाद मैंने सारे गामा शेयर किया था। सारे गामा भी आज लगभग 6% का वो अपरा आप देख सकते हो आराम से। सारे गामा, सारे गामा, ठीक है, देखो सारे गामा है ना। यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी आपको शेयर किया था। आप देखते हो कितने बेहतरीन तरीके से। लगभग ये अभी चल रहा है आपका 674, मतलब 40 पॉइंट का यहाँ से 43 पॉइंट का अप है। तो आई होप इट्स हेल्पिंग यू। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो, बट एक प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो इजीली यू कैन मेक मनी। चलो, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला निफ्टी में। हाँ, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से गुजारिश है। सो इफ़ यू लाइक माय स्टडी एंड यू लाइक माय एफर्ट, तो आपका ये तो बनता है कि आप कमेंट करो, क्योंकि मैं देखता हूँ इतने एफर्ट करता हूँ, मात्र 2 कमेंट। मतलब अगर यही चीज़ देखोगे, अगर मैं पेड कर दूँ, मुझे पता है कि मैं पेड कर दूँगा तो मुझे क्या मतलब क्या होगा। मेरा तो कुछ नहीं जाए, मेरे तो पैसे बनेंगे। मैं तो थोड़ा, चलो ठीक है, सबके पैसे बनने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर इसे 12 मिनट देता हूँ तो आपके पास तो 1 मिनट तो होना चाहिए ना, कि आप किसी के एफर्ट को वैल्यू कर सकें। खैर एनीवे, चलिए देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो जैसा देखोगे हम लोगों ने निफ्टी के बारे में, अगर आप देखोगे निफ्टी के बारे में, मैं अगर आप मेरे पहले की वीडियो में जाओगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी कभी भी 20 EMA से दूर नहीं रह सकता। जब ऊपर जाती है EMA के पास आप लोगे तो आपको बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा। EMA से दूर चली जाएगी तो आपको एक रिस्क होगा। तो देखो यहाँ से गया फिर आया, फिर यहाँ से गया फिर आया, है ना। तो अभी देखो यहाँ पर भी क्या है, फिर यहाँ से गया फिर आने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तो अब कोई भी मूव जो है आप 4 या 5 अक्टूबर को देख सकते हैं, क्योंकि अभी दो, आज हो गया 1 तारीख, कल हो गया 2, 3 टाइम साइकिल डे है। उसके बाद वो अपना एक न्यू ट्रेंड इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कि अगर इसे ट्रेड करने का, अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इसे 1 आवर में या 3 मिनट में आप इजली अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर लेकिन अब देखो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कल भी शेयर किया था। जब ये मूव आया था मैंने लगभग इसे 1 घंटा में चेंज किया था, और जो मैंने बातें की थी बिल्कुल आज उसी के रेंज में है। जब इस तरीके का बहुत हैवी मूव होता है तो देखो, अगर आप कल देखे होगे, अगर थोड़ी देर के लिए आप देखो, मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी रिमूव ड्राइंग। तो आप देखो 1 घंटा में जो मैंने डिस्कस किया था, कल कल भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। देखो ये पार्ट 1 घंटा का था ना, तो इसी के बीच में। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको ये समझनी चाहिए कि प्राइस 20 EMA के नीचे है, वीवेब के नीचे है, तो आप इसमें ये जो कॉल ऑप्शन है इसको आप शॉर्ट कर सकते थे, और मैंने शॉर्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर ट्रेंड है ना कि जब तक ये 20 EMA और
आराम से आप इसमें बने रह सकते हो अगर आप ओवरऑल देखो। और एक बेहतरीन चीज़ जो ये है कि अगर आप देखो, अब देखो कितनी बेहतरीन तरीके से मार्केट कहाँ पे, मैं क्यों आई लव द पीवट। आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से पीवट पे ओपन हुआ। ठीक है, पीवट के पास क्या हुआ, सस्ट 20 MA के था, पीवट के ऊपर था। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना था। जैसे ही देखो इसने सिग्नल दिया, आपको एग्रेसिव होकर के थोड़ा, अगर मोर एग्रेसिव है तो ये लो, उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव, अगर कम एग्रेसिव हो तो ये लो। अगर आप शॉर्ट मारते कभी भी आपका एसएल हिट नहीं होता। एंड होल डे आपको इसने पैसे दिए हैं, एक लॉट पे लगभग इसने आपको 1200 रुपये दिए हैं। क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है तो मुझे पता है कि वो एक लॉट पे 1200 बन रहे थे। तो अगर आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये बिल्कुल ये रेंज और ये रेंज के बीच ये साइडवेज था। तो अगर अब खुला तो ये आप शॉर्ट मार दो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करो, लेकिन आप देखोगे ये बिल्कुल इसी रेंज में रहा। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जब किसी दिन 300 की मूव मिल गई तो दूसरे दिन ज़्यादा सा साइडवेज एक पॉबिलिटी होती है। हम लोग जो भी बात करते हैं, मैं जो भी बात करता हूँ बेसिकली एक स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बात करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मैं कभी भी इंट्राडे से रिलेटेड बात, अभी आपको क्या लगता है कि ये मेरा पोजीशन, मैं इसमें भी स्विंग खेलता हूँ। स्विंग कैसे बनाता हूँ, कभी मैं ऑप्शन के बारे में चर्चा करूँगा, जनरली मैं ऑप्शन के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ। और कभी मैं वीडियो बनाऊँगा एक दिन ऑप्शन पे। तो मेरे पास एक्चुअली मार्च 2025 का मेरे पास 25,000 का कॉल बाई है। ठीक है, और मैंने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फ्यूचर है, तो मेरे को तो ये पता है ना कि ये फ्यूचर है, तो उसके एक तो कॉन्फिडेंस है कि चलो ठीक है, तो मैं आराम से यहाँ पे कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, कैरी मैं कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और ये बहुत लंबा समय है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अलावा अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी जो जो भी स्टॉक पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, सीमेंस, मैं लगभग देखो सीमेंस में कितने समय से बोल रहा हूँ। सीमेंस मैं लगभग यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से सीमेंस में बोल रहा हूँ, लगभग हर एक दिन मैं मूवे बना रहा हूँ। देखो कितने बेहतरीन तरीके से, तो इसकी पूरी प्रॉबिलिटी है यहाँ आने की। ठीक है, इसकी क्योंकि ये इसका एक देखो एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो आप इसमें बने रह सकते हो। अगर आपके पास इक्विटी है तो ये ऐसे लगाओ, अगर आपके पास पुट शॉट है तब भी ये आप पुट शॉट कर सकते हो, ये इसका ऐसे लगा सकते हो और इस स्टेट में आप बने रह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सारेगामा वर्क किया, पॉलीगैप वर्क किया। इसके अलावा मैंने जो एक साइट शेयर किया था, अगर आप देखो पहले भी एक साइट शेयर किया था, एक साइड इंडिया देखो क्या बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है। राइट, इसके बाद मैप माई इंडिया, ये भी बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। अब देखो कितना, अब अभी देखो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, मैं एक ही सेटअप फॉलो करता हूँ। आपका चार्ट कोई भी हो, स्क्रिप्ट कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे सेटअप में फिट बैठनी चाहिए। अभी देखो इस तरीके का पैटर्न मैंने आपको एक साइड में भी शेयर किया, इस तरीके का पैटर्न टाटा स्टील में भी शेयर किया, इस तरीके का पैटर्न पॉलीकैब में है, इस तरीके का पैटर्न सीमेंस में है। तो आप क्या करोगे ये आपको डिसाइड करना है। मेरे पास तो पोजीशन है इसीलिए। और कुछ स्टॉक अभी भी जैसे आप देखोगे इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप देखोगे केमिकल सेक्टर, जैसे आप देखोगे आप केफिन टेक्नोलॉजी जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया। देखो कितना बेहतरीन पैटर्न है, अगर आप इसे ले सकते हो
और जिस तरीके से CDSL है उस तरीके से ये भी एक मोनोपोल है, एक अपने सेक्टर का किंग है। अब देख रहे हो कितना बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है, RS भी पॉजिटिव है 20 MA पे, तो इसमें एक बहुत लगभग इसमें मूव आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे जिसने भी पहले पैसे बनाए होंगे, जिसने भी सबसे पहले पैसे बनाए होंगे, फॉर एग्जांपल BLS, देखो BLS जिसने भी पैसे बनाए होंगे, अगर आप देखो, अगर आप इसे भी देखो तो मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जब आप अपने स्टडी से स्टडी करते हो ना, तो अभी देखो इसके अनुसार क्या है, ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है जहाँ पे आके रुकी हुई है। ये ऊपर से टॉप से -100 पॉइंट है, तो अगर थोड़ा सा ऐसे लगा करके ले सकते हो। अगर ये यहाँ पे आती है तब भी आप इसमें और ऐड कर सकते हो। बेसिकली जब इसको ऊपर जाना होगा, जब इसको ऊपर जाना होगा तो ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जाएगी। ये आप देखो यहाँ पे जैसे इसने डब्लू पैटर्न बना के आया, तो कोई भी जब यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखोगे, अगर ये रिट्रेस हुई तो पहले ऊपर गई, फिर एक बार नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो कोई भी मूव होती है ना डब्लू पैटर्न में ही ऊपर जाती है। इसके अलावा मुझसे किसी ने कमिंस के बारे में पहले पूछा था, तो कमिंस इंडिया इज नाउ रेडी टू फ्लाई। अगर आप देखोगे कमिंस ने एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनाया। आप भी देखो, मेरे स्टडी का यही होता है कि मैं जो भी स्टडी करता हूँ मैं यहाँ पे भी शेयर किया हूँ। बेसिक देखो कब से यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, प्राइस कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कमिंस इंडिया, कमिंस इंडिया कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर ये इसके ऊपर चला जाता है, ये एक तरीके से अगर इसे गिरना होता तो गिर जाता, लेकिन एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है जिसको प्रोबेबिलिटी इज मोर टू गो अप। ठीक है, तो ये एक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आप सर्वोटेक में पहले भी शेयर किया हूँ, सर्वोटेक आप देखो कितना पुल बैक ट्रेड इसमें है, राइट। इसके अलावा कितना अच्छा पैटर्न है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे केमिकल सेक्टर में चले थे, जैसे टाटा टाटा केमिकल, टाटा केमिकल्स हो गए, UPL हो गई, देखो कितना बेहतरीन पैटर्न है। इसके अलावा UPL हो गई, अपने रिसेंट आप देख सकते हो, रिसेंट जो इसका एक रेजिस्टेंस है, एक फ्रेश हाई के लिए ये रेडी है, राइट। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन देखो, नवीन फ्लोरिन, राइट। ठीक है, कितना अच्छा बेहतरीन इस तरीके का पैटर्न हम लोग सीमेंस में देखे हैं, पॉलीकैब में देखे हैं। तो मैं सिर्फ पैटर्न देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ। इसके अलावा जो कुछ नैम इंडिया है, जो अपने नैम इंडिया एक अपने आप देखो एक पुल बैक के लिए रेडी है, बट ये थोड़ा अर्ली होगा, लेकिन ये एक तरीके से एक अच्छा है। अगर आप देखोगे इसमें एक चैनल बन रही है, अगर आप इसमें देखोगे बिल्कुल चैनल बन रही है, राइट। इसमें एक चैनल बन रही है। तो इसका इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे कैपलिन पॉइंट हो गई, कैपलिन पॉइंट, दीपक फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर, देखो क्या बेहतरीन फटा हुआ है। उसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम, नेशनल, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक होते हैं, बट सवाल ये उठता है कि आप लोग की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं होता है। ये चीज़ तो है, राइट। देखो कि क्या बेहतरीन तरीके से ये ऊपर ही जा रही है। अब देखो जब स्टील ऊपर जा रही थी, कॉपर जा रही थी, तो इसे एल्युमिनियम, हिंडाल्को भी देखो। अगर आप एल्युमिनियम को देखते हैं, फिर आप हिंडाल्को देखो, वेडल देखो, ये सब सारे स्टॉक एक साथ साइक्लिक हैं, फिर ये नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप देखोगे ब्लू डॉट, देखोगे ब्लू डॉट, ब्लू डॉट, है ना, एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, पुल बैक के लिए रेडी है।
इसके अलावा पारादीप पारादीप केमिकल, पारादीप फॉस्फेट केमिकल। देखो क्या बेहतरीन पैटर्न है, जो एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग हुआ है। और आप इसको देख सकते हो, अगर कल के डेट में इसके हाई के ऊपर जाता है तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक बहुत दिनों के बाद ओलिक्ट्रा में पुल बैक आया हुआ। ठीक है, देखो बेहतरीन पैटर्न, वही जो मैं पैटर्न देखता हूँ, चाहे आप सीमेंस, पॉलीकैब या नवीन फुलरेन या जो भी, एक सिंपल, ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे, इस तरीके का पैटर्न, RS पॉजिटिव 20 MA 50 MA के ऊपर। बाकी आप रिस्क मैनेजमेंट करो। और अगर आपको मेरा स्टडी अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं और आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।